प्यार का बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण ओम शांति। ओम शांति। अपना सारा ध्यान मस्तक पे केंद्रित कर लें। एक चमकती हुई ऊर्जा, प्रकाश
अति सूक्ष्म है। ये अपने स्वरूप को लाइट और माइट को और कोई संकल्प नहीं, और अब आत्मा का प्रकाश आत्मा से मस्तक के एक एक सेल में फैलता हुआ अनुभव करें। हीलिंग एनर्जी एक एक सेल, अणु, प्रकाश ही प्रकाश। सभी ब्लॉकेजेस को खोलता हुआ आंखें चेहरा पूर्ण एकाग्र हो, अपने प्रकाश को फैल जाने दे। गर्दन, हीलिंग एनर्जी चेस्ट, बोझ, भारीपन, सारे ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। रिलैक्स होती जा रही। दोनों हाथ उंगलियों तक, हार्ट को पहुंचने दे प्रकाश। लंग्स, आंतें, जिगर, एक एक अंग परमात्मा आत्म ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। पेट, पैर, घुटने, पैरों के तले तक लाइट ही लाइट फैल चुकी है। देह का भान सिमट चुका है और मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से जुड़ चुकी हूँ। एक के अंत में कोई संकल्प नहीं है। बातों का शोर नहीं,
मेरे पिता के प्यार का अनुभव है यहाँ। समा जाए मेरे पिता की बाहों में। उसकी शीतल छाया में और कोई याद ना हो। बस मैं और मेरा पापा। मैं और मेरा पापा। और इसी स्थिति में अपने पिता के प्यार में समाये हुए उनके आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/9/1975। आज बाबा कहते, फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, माने सब कुछ करते, सब कुछ निभाते स्थूल में मैं आत्मा अपने सर्व संबंधों को केवल अपने पिता से अनुभव करती हूँ। वो मेरा पिता, वो मेरा मित्र, वो मेरा पति, वो मेरी माँ, है ना। पहले उससे रिश्ता, फिर स्थूल में जो करवाना है वो करवा रहा है। हम्म? एक के द्वारा सर्व संबंधों के सुख की अनुभूति कराने वाले। एक बाबा कहते, बच्चे मेरे साथ जुड़ जाओ, बस हर संबंध का अनुभव तुम्हें दूंगा मैं, हर संबंध का सुख से भर दूंगा। मुश्किल को सहज करने वाले। हम्म? देह में फंसे रहेंगे संकल्पों में और मुश्किल बड़ी होती जाएगी। बाबा के साथ जुड़ गए, एक सेकंड में जैसे थी ही नहीं। होता है ना, या कोई सॉल्यूशन आ जाएगा, या आत्मा खुद इतनी उपराम हो जाएगी कि अब वो परिस्थिति आत्मा को दुखी नहीं कर पाएगी। हर मुश्किल को सहज करने वाले देह रूपी धरनी से सदा न्यारे। हम्म, बाबा देह में है ही नहीं ना, यूज करते हैं फिर भी मेहमान की तरह। करण करावण हार शिव बाबा बोले। हाँ, एक के सवारा सर्व संबंधों की सुख की अनुभूति कराने वाले, हर मुश्किल को सहज करने वाले, देह रूपी धरनी से सदा न्यारे, करण करावण हार। तो जैसा मेरा पिता परमात्मा, वैसी मैं आत्मा। क्या कहते बाबा, वहारे मैं का नशा याद है, वह दिन, वह झलक और फलक स्मृति में आती है। हम्म वह नशे के दिन, हाँ, जब पहला पहला हमें अपने पिता का परिचय मिलता है, जब पहली पहली हमें अनुभूति होती है कि हाँ, मेरी तलाश अब समाप्त हुई, जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, मेरा पिता। हाँ, वो अलग ही नशा, वो झलक, वो फलक, हाँ, अलौकिक थे ना वो दिन, जैसे बस उड़ गए, है ना। ऐसे नशे के दिन स्मृति में आते ही नशा चढ़ जाता है। हम्म, इतना नशा, इतनी खुशी,
जो स्थूल पांव भी चलते फिरते नेचुरल डांस करते हैं। हाँ, जैसे बस उड़ रहे हैं हवाओं में, है ना? प्रोग्राम से डांस नहीं, है ना? नेचुरली मन जैसे उछल रहा है खुशी में। मन में भी नाच, तन में भी नाच, नाचता रहे। ये है नेचुरल डांस, तो निरंतर हो सकता है। हुँ, है ना? सब हो रहा है, मन में संकल्प भी आ रहे हैं, बाहर एक्ट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आत्मा बाबा के साथ उस आनंद में समाई हुई है। आँखों का देखना, हाथों का हिलना, पाँव का चलना, सब खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। हुँ? आत्मा का मन अंदर से जब खुशी अनुभव करता है ना? आत्मा तो है ही सदा आनंद में, सदा मौज में, है ना? बाबा के पास ही है, पर ये मन है जो दूर है ना? मन की यात्रा कर रहे हैं। हुँ? तो सदा बाबा ने कहा वो हाथों का हिलना, आँखों का देखना, पाँव का चलना, खुशी में नेचुरल डांस करते हैं। हाँ, आनंद में आत्मा, उनको फरिश्तों का डांस कहते हैं। हुँ, हुँ। अब वही परिस्थितियाँ जो हमें दुःख देती थीं, उदास करती थीं, अब मैं आत्मा उस पर से यूँ करके उड़ जाती हूँ, है ना? अब मुझ पे वो प्रभाव नहीं पड़ता, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, कोई परवाह नहीं। ऐसे नेचुरल डांस चलता रहता है, हाँ? कुछ भी हो रहा है। आज बाबा ने कहा ना, देह भी कितनी भी कष्ट में है, कुछ भी है, इतना बाबा के साथ वो आनंद जैसे गुलज़ार दादी का दिखाया था। जैसे कहते हैं, फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं टिकते और फरिश्ते बनाने वाली बनने वाली आत्माएँ भी इस देह अर्थात धरती, हाँ? जैसे वह धरती मिट्टी है ना, वैसे यह देह भी मिट्टी है ना। तो फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं रहते, माने स्मृति देह की नहीं रहती कि मैं ये देह हूँ, ये संकल्प, ये फीलिंग, ये इमोशंस मैं हूँ, नहीं। अर्थात फरिश्ते बनने वाली आत्माओं के पाँव अर्थात बुद्धि, पाँव अर्थात बुद्धि, इस देह रूपी धरती पर नहीं रह सकती। हुँ, यानी मन के संकल्पों में ही बुद्धि उलझी रहे, वो नहीं होता। देह से उपराम, मैं ये देह हूँ ही नहीं। यही निशानी है फरिश्तेपन की। जितना फरिश्तेपन की स्थिति के समीप जाते रहते, हाँ, आत्मा जितनी न्यारी और बाबा की प्यारी होती जाती है, हर वक्त उसके प्यार और आनंद में समाती जाती है, हाँ, उतना देह रूपी धरती से पांव स्वतः ही ऊपर होंगे। हम्म, जितना फरिश्ता मेरा कुछ भी नहीं, है ना? जिसका नहीं कोई देह से रिश्ता, माने संकल्प का एक-एक संकल्प जो है, वो मैं छाँटती जा रही हूँ, मेरा नहीं है ना? जितना फरिश्तापन की स्थिति माने जितना हल्की न्यारी देह के संकल्पों को नहीं छू रही, उतना देह रूपी धरती से पाँव स्वतः ऊपर होंगे। अगर ऊपर नहीं है, धरती पर रहते हैं, अब तक खुद को देह समझ के उसी में उलझे हुए हो, तो समझो बोझ है। उस दिन भी पापा ने बताया था ना, लाइट वाला और बोझ वाला। मैं ज़रा-सा भी टच किया, बोझ, वरना उड़ रहे हैं। हुँ? बोझ वाली वस्तु ऊपर नहीं रह सकती, फिर हम कहते हैं बाबा से जुड़ नहीं पाते। हल्कापन ना है, बोझ है, तो इस देह रूपी धरती पर बार-बार पाँव आ जाएँगे, माने वो आत्मा की समृद्धि में रह ही नहीं पाएँगे, फिर वापस मन को बाबा से जोड़ेंगे, फिर मन, अरे उसने ऐसा कैसे कर दिया? हुँ, बार-बार पाँव वापस आ जाते हैं ना, बुद्धि टिक ही नहीं पाती बाबा के साथ,
फरिश्ता अर्थात हल्का नहीं बनेंगे। कब? जब बोझ है, मैं मेरापन है। फरिश्तों के पांव धरती से ऊंचे स्वतः ही रहते हैं, करते नहीं हैं। जो हल्का होता है ना, उनके लिए कहते हैं ये तो जैसे हवा में उड़ता रहता है ना, जो बहुत खुशी में होता है, कहते हैं ना आज तो ये हवाओं में उड़ रही है ना। तो वो खुशी, अंदर की आत्मिक खुशी जिसके अंदर है, जिसके पास कोई बोझ नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, फ्यूचर की पास्ट की कोई संकल्प को छू नहीं रही वो, है ना। वो संकल्प ही देह बन के आती है ना। तो जैसे हवा में उड़ता रहता है, चलता नहीं उड़ता है, ऐसे ही फरिश्ते भी ऊंची स्थिति में उड़ते हैं। ये बाबा हमसे चाहते हैं ना। ऐसे नेचुरल फरिश्तों का डांस देखने और करने में भी मजा आता है। हाँ, कितना अ, समझो कोई वही बात जो हमें इतना दुखी कर रही थी, है ना, अब हमें वो दुख का अनुभव नहीं कराती, तो मन अंदर खुशी में झूमता है ना, मजा आता है कि वाओ आज तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। महारथी टीचर्स ये नेचुरल फरिश्तों की डांस करती रहती है ना। करण करावण हार शिव बाबा ने अपने मुख बैठी टीचर से पूछा। कोई ने कहा, बाबा माया का हाथ काट दो। है ना, वो संकल्प खींच लेते हैं, बाबा काट दो ना। अगर बाप माया के हाथ काट दे तो जो काटेगा वो हो पाएगा, है ना। जो करता है उसी को फल मिलता है। बाबा ने कहा मैं काटूंगा तो मुझे पाए मिलेगा, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बाप तो सब कुछ कर सकते हैं, सिक्किम के अंदर है ना। पर जितना मैं आत्मा उस मन के उससे बाहर निकल पाऊंगी, उतना मेरे अंदर की शक्ति बढ़ेगी ना, है ना। अब कांटे कितने हटाएंगे रास्ते से बच्चे के, चप्पल पहन ले, खुद इतना स्ट्रांग बन जाए, है ना। लेकिन भविष्य बनाने वालों का भविष्य कैसे बने, हाँ बाबा ही सबका बन कर दें तो कैसे भविष्य बनेगा, कैसे आप में वो शक्ति भरेगी। हम्म बाप सबके लिए कर दे या सिर्फ आपके लिए कर दे, हाँ बाबा के तो हम सभी बच्चे हैं ना। फिर तो जैसे आज की दुनिया में रिश्वतखोर हैं, तो यह भी वही लिस्ट हो जाएगी, हाँ, कि अपने बच्चों का कर लिया हमारा नहीं किया। हाँ, है ना। इसलिए जैसे नेपाल में भी छोटे बच्चों को कुकड़ी छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, कराटे खुद कराते खुद है, लेकिन हाथ बच्चों का रखते हैं। हम्म अंडरलाइन। बाबा क्या कह रहे हैं, कल भी बाबा ने कहा ना, एक संकल्प, बस एक कदम आगे बढ़ाओ तो, कि ये संकल्प मैं नहीं हूं, ये देह मैं नहीं हूं, और डिटैच हो जाओ टर्न अराउंड करके। हाँ, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, नेपाल में जैसे छुरी बच्चों के हाथ में पकड़ाते हैं, है ना, जैसे हम बर्थडे केक में भी छोटा सा बच्चा होता है उसके हाथ में छुरी पकड़ा के काटते हैं मैं, लेकिन दिखाते ऐसे जैसे वो कर रहा है ना। या वो कराटे जो बच्चों को माने पकड़ते बच्चों के हाथ को हैं, और फिर ऐसे होता है जैसे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कराते खुद हैं, है ना, पिता। हाँ, लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। इतना हो सकता है, लेकिन हिम्मत का हाथ खुद जरूर रखना है। हम्म, अब ये हिम्मत का हाथ क्या है, परिस्थिति आई, मुश्किल आई, उलझ गए, फंस गए, संकल्पों में घिर गए। हाँ, एक सेकंड में टर्न अराउंड करके, बाबा तू देख ले, मैं तेरी गोद में बैठी हूँ, है ना। उस परिस्थिति से खुद को अलग कर लेना, और बाबा की गोद में बैठ जाना। अब बाबा कराएगा जो करना है। सबका अनुभव होगा ना, लड़ते हैं, उलझते हैं, सब कुछ करते हैं, आखिर में थक हार के, हे भगवान अब तो तू ही लाज रख।
और एक सेकंड में जैसे सोल्यूशन सामने ही था। है ना। बाबा कह रहे बच्चे ये तो कर लो, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। बस उस वक्त जैसे वो द्रौपदी को कहते हैं ना कि सबको पुकारा, उसको पुकारा, उसको पुकारा, उसको पुकारा, भगवान भी देख रहे थे। एक सेकंड में जब बोला हे केशव, बस। है ना। तो हम भी यही करते हैं, उसको सौंपते ही नहीं है। मुझे करना है। हाँ? उससे मदद लेनी है। अरे वो सबसे जिससे जो कराना है करा सकता है, तो कह के तो देख उसे। हम्म, ये है ही नहीं तू, खुद को बाहर निकाल के तो देख। हम्म, वो हिम्मत का हाथ, इतना तो करना है ना। यह टीचर्स की टॉपिक चर्चा का विषय है। सारे दिन में कितना समय फरिश्ते रहते और कितना समय फरिश्तों की बजाय मृत्यु लोक के मानव होते हो, माने खुद को ये देह समझते हो। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते। वह तो सदैव न्यारे रहते हैं, है ना ना। अव्यक्त न व्यक्त, बस टोटली एक बाबा के साथ। रिश्ते सब किससे हैं? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वो सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। हम्म? वो मेरी दोस्त सखी, तो बाबा ने कहा मुझसे तो वो रिश्ता तुमने कम कर दिया। है ना। और बाबा को सखी बनाते हैं तो सारी सखियां खुद ही सरस राजी हो जाती हैं। है ना। कोई भी संबंध, चाहे बहन का, भाई का, अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा, हाँ, बेटे का, पति का, एक से जरूर वो रिश्ता हल्का होगा। हम्म। मन उधर खींचेगा। जब पति का नाम आएगा तो वो देह का पति याद आएगा। हाँ, बेटे का नाम याद आएगा, वो देह का बेटा याद आएगा। इतना बाबा के साथ अटैचमेंट हो कि एक वो ही याद आए, तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरा पति, तू ही मेरी पत्नी। हाँ, क्योंकि बट जाता है ना। हाँ, बाबा को बट्टा हुआ प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा के बन जाए। हाँ, स्थूल में भले करो, मन बाबा के साथ जुड़ा रहे। क्योंकि स्थूल में मन उधर जाएगा तो वो फौरन दुख लेगा। है ना। और बाबा से जुड़े रहेंगे तो वो केवल आनंद देगा। हम्म? दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया ना। हाँ? बाबा ने कहा बांट दिया उसे, तू मेरा मित्र, तू मेरी सखी, तू मेरा बेटा। टूट गया। टूटे हुए दिल को पाप भी स्वीकार नहीं करते। हाँ, यह भी गुही है, रिश्तों की फिलॉसफी है। है ना। बाबा ने कहा बांटोगे तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा, सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं। ना सखा, ना सखी, ना बहन, ना भाई। नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। हाँ, माने सामने जो रिश्ता है वो याद आएगा। किसी भी संकल्प से पहचान बना ली, वो खींचेगा मन को बार बार। हाँ? फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। हाँ? प्रीति जुटाना सहज है, निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं। हाँ, बाबा के साथ वो निभाना, माने मन बाबा के साथ इतना मन मना भव हो। अब बाबा को जिस रिश्ते में जो देना है वो प्यार के सिवा कुछ नहीं होगा। है ना। तो वहां पे अटैचमेंट नहीं रहेगा, वहां पे इच्छा नहीं रहेगी जब मैं बाबा के साथ हूँ।
छुटाने में नहीं होते, निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है। हाँ, रिश्ते जोड़ते तो सब है, लेकिन निभाने में नंबर पड़ जाता है ना। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसलिए निभाते कोई कोई है, जुटाते सब हैं। बाबा कह रहे वो अटूट रिश्ता मुझसे निभाओ, सिर्फ जोड़ना नहीं है, निभाना है। हर पल मुझे अपने साथ रखो, मेरे से बातें करो, मेरे से हर संबंध का सुख लो मेरे बच्चों। हम्म, भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, बच्चे निभाते हैं। हम्म, लेकिन उसमें भी नंबरवार, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई ना, हाँ, देह को अपना संबंध मान लिया, या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से और 25 कोई एक आत्मा से है, माने मनोदर खींचेगा, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रहेंगे। हाँ, बाप के साथ 75% रखते और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया, तो भी निभाने वाली लिस्ट में नहीं आएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं वो 25% भी हमें दुख का अनुभव कराएगा, है ना। इच्छा होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, निभाना तो निभाना। बाबा ने कहा 75 नहीं चाहिए, 100%। यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा ना आए, है ना, जरा सा भी आत्मा आए, अब वो उसकी पूरी हिस्ट्री मन खोल लेगा। तो इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की, संपर्क की, है ना, चाहे अपनी देह की हो तो भी नहीं, ये देह भी मैं नहीं बाबा। कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए, संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई, तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है ना। आएगी तो वो पूरी हिस्ट्री साथ लेकर आएगी, है ना। तो पापा ने कहा टर्न अराउंड, टच नहीं करना, आप ही चाहे तो। तभी तो 8 पास होते हैं, विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी, बड़ा कड़ा पेपर है, तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई ना रहे, माने मन बिल्कुल उपराम, एक बाबा के साथ, कोई परिस्थिति में, हाँ, कोई परिस्थिति में मजबूरी में भी नहीं। हाँ, कुछ भी हो जाए, हाँ, एक बाबा के साथ में आत्मा। कोई रिश्ता देह का मुश्किल में भी हो तो भी, बाबा तू मेरा बच्चा है, तो जब मैं उससे वो प्यार करूंगी तो वो देह के बच्चे को वो ही रक्षा करेगा, है ना। सेकंड के लिए संकल्प में भी ना हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, एक सेकंड में मैं तेरी तू मेरा बस, है ना। तो फरिश्ता ऊंची मंजिल है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये नहीं सोचना कि देह के रिश्ते छूट जाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं ना, बीज को पानी दो तो एक एक पत्ते को मिल जाता है, तो बीज माने आत्मा शक्तिशाली होगी, तो आत्मा से सामने हर आत्मा को प्यार, भरपूरता, संपन्नता ही मिलेगी। लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं, सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है ना, आत्मा भरपूर होती है। जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है, वह उसी सेकंड में स्मृति में नहीं आती, भूल जाते हैं। इसलिए कोई सेकंड का आधार लेते हैं। हम्म, माने उस देह की तरफ संकल्प चला जाता है, प्राप्ति कोई कम है क्या। हाँ, मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, न कि कोई आत्मा का, है ना। हर मुश्किल से पार कौन करता है, वो खेवैया। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए। बाबा कह रहे कोई मुश्किल भी पड़ रही है ना, तो उस वक्त भी उस आत्मा को नहीं याद करना है कि ये मुझे मदद करे, नहीं, बाप को याद करो। बाबा तू देख ले, जिसके थ्रू करवाना है तू करवा, मैं तेरी गोद में बैठी हूं बस।
ना कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वो प्राप्ति भूल जाती है, कमजोर होते हैं, जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है ना, उसका सहारा लेते हैं। तो उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है, उसका सहारा ले लेते हैं ना, जैसे द्रौपदी ने अपने पतियों को बुला, इसको बुला, इसको बोला, लेकिन उसको जब बोला तब हुआ। उससे भी सहारा हो जाए, यह स्मृति में नहीं रहता। हम्म। माने, जब मैं सामने वाले का सहारा, उसका आधार लूंगी, तो मन पूरा उस तरफ होगा, तो बाबा से बेसहारा हो जाएंगे, है ना। जैसे द्रौपदी ने सबका सहारा लेना चाहा, तो वो बाबा का सहारा नहीं ले पाई, बेसहारा। और जब सबको छोड़कर उसका सहारा लिया, तो 1 सेकंड में उसने सारा कार्य कर लिया। तो बाबा बड़ा वो है ना। सिर्फ मुझे प्यार करो, मेरे से सब रिश्ते निभाओ, देह के सारे रिश्ते मैं खुद ही सही कर दूंगा। है ना, मैं बीज हूँ, आत्मा को बल दो, आत्मा को शक्ति दो। पत्तों को जितना भी वो दोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, विशेष ज्ञान बिंदु क्या है? फरिश्ता बनने वाली आत्माओं की बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी धरनी पर नहीं टिकते। है ना? जरा भी इस धरनी पर टिके, जरा भी मैं, मेरा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, बोझ, नीचे आ जाओगे। बाबा, तू मेरा पति, ऊपर आ जाओगे। है ना। इच्छा, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, बस मैं और मेरा पापा, कि जो ड्रामा में हो रहा है, साक्षी, साथी। फरिश्ता अर्थात जिसका अन्य आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं, सर्व रिश्ते एक रूहानी बाप से हो। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की, संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में ना आए। जो मजबूरी में भी मजबूत रहता है ना, वो फरिश्ता। चाहे बाबा कह रहे ये भी छूटने वाली क्यों ना हो, उस वक्त तुम अपने आप को बाबा से जोड़ लो, तो फरिश्ता बन उड़ जाओ। हम्म, कुछ भी हो रहा है ड्रामा में, कैसा भी हो रहा है, सबको पता है पावर हाईएस्ट टू हाईएस्ट सिर्फ एक बाबा है ना। हम वो तिनके को सहारा बना लेते हैं, और वो जो मेरा पिता है उससे बेसहारा हो जाते हैं। हम्म, एक बाबा से प्रीति की रीति निभानी है ना। एक बाबा संग इच्छा, शिकायत जो करना है उससे कर। हर वक्त उसके साथ एक एक कदम उठाओ, माने संकल्प रूपी। देहे, देहे में ना हो संकल्प कोई। उड़ते रहें मौज में, आनंद में, बाबा के साथ। हम्म, नहीं छूना किसी भी। पापा ने कहा ना, मलीज है ये देह का एक एक संकल्प, क्योंकि गिराता है स्थिति को, दुख का अनुभव कराता है। बच्चे, एक मेरे से सारे रिश्ते निभाओ, और बाकी सबको देते जाओ, एक मुझसे भरो और सबको बांटते जाओ। इच्छा ना रहे कि ये मुझे भरे, ये मुझे प्यार करे। मैं हूं ना, मैं करूंगा प्यार। तो जस्ट मुझे देख। हम्म, मुझे प्यार कर, हर रिश्ता निभाऊंगा मैं, हर संबंध का सुख दूंगा मैं, हर कार्य करूंगा मैं। बस मुझे देख तू, ये एक कदम उठा ले। हाँ? छोड़ दे सर्व तिनकों के आधारों को, हर एक मुझे